हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। सो आज के इसमें हम देखने वाले हैं मैथ का टॉपिक परसेंटेज की हम जो है शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर देखने वाले हैं। इसमें हम पहले देख लेते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमको ये बोला गया है 25 आउट ऑफ 100, इट मीन्स हमारा 100 दिया है 25 आउट, ये हमारा 100 जो है परसेंट को डिनोट करता है। इस वजह से 100 और परसेंट दोनों लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 25 आउट ऑफ 100, या फिर हम 25% लगा सकते हैं। ठीक है। कन्वर्टेड फ्रैक्शन, ये कुछ कन्वर्टेड फ्रैक्शन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल को अच्छे से एक बार याद कर लेना, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन इन परसेंटेज से ही आते हैं। यही परसेंटेज जो है पूछी जाती है पेपर में। जैसे कि 50% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, और 25 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4, 20 को हम लिखेंगे 1/5, 10 को हम लिखेंगे 1/10, 75 को हम लिखेंगे 3/4। अब यही नहीं है कि ये बता दिया तो बस यही आएगा। अगर इनसे अलावा भी कोई क्वेश्चन आए तो ये कैसे सॉल्व होंगे वो भी हम इसमें देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है इसकी कि मतलब अगर हम परसेंटेज को हटा देंगे तो हम 100 लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज को हटा के हम जो है 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम 20% लिखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 की टेबल में 5 पे 10 आता है तो हमारा 1/5 का फ्रैक्शन आ गया। और इसमें भी हमने देखा हमारा 20 का फ्रैक्शन है 1/5। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या है? 100% ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का 100% है जो बेसिक डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट। समझते हैं इसको। अब हम अगर हमें दिया हुआ है 10% ऑफ 45 का हमको जो है 10% दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? इसको ये जो 10 है, इस 0 को हम डेसिमल की थ्रू अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा ये ऐसे लिखा होगा तो ये इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 45। हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है। अब देख लेते हैं 5 को निकालने की ट्रिक। 5% अगर हम निकालेंगे 5th का तो वो कैसे निकालेंगे? पहले हम जो है 10 का परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद उसका हाफ कर देंगे। 10 की परसेंटेज निकाल के उसको हाफ कर देंगे। कैसे? इस तरीके से 10 की परसेंटेज हम निकालेंगे, 200 के साथ निकालेंगे हम 10 की परसेंटेज। देखो 10 की परसेंटेज निकालेंगे, मतलब 5 का दुगना कराए तो हमको नंबर का भी जो दुगना करना पड़ेगा, तो इसका दुगना होगा तो इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 20। ये भी गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये हमेशा ये याद रखना, वैल्यू मैंने ऊपर अभी बताया था तुमको कि वैल्यू जो है हमारी ऊपर आती है और हमारा टोटल नीचे आता है। ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या है हमारी? इसमें वैल्यू है 200%, हमारा नीचे आएगा इसमें टोटल। तो इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारा 20 आंसर आ जाएगा। अब इस 20 का हाफ कर दोगे तो हमारा 5 निकल जाएगा। अब ऐसे ही 25% की ट्रिक देख लेते हैं हम। इसमें भी ऐसे करना है हमको, सेम एज ऐसे ही हमारा जो है 55 की ट्रिक है, इस तरीके से निकालना है इसका। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्टकट वैल्यूज।
इम्पोर्टेंट शॉर्टकट वैल्यू, अभी हमने ऊपर जो है देखा था परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन का। अब हम देखेंगे परसेंटेज, डेसिमल का परसेंटेज किस तरीके से निकलेगा हमारा। ठीक है, हमें नंबर दिया हुआ है 50%, इसका होगा हमारा 0.5 डेसिमल में, 25% का होगा 2.5, 75 का होगा 0.75 और हमारे 20 का होगा 0.2। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको भी एक बार देख लेना, इससे भी जो है मोस्टली क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड किस तरीके से होगा हम उसको देख लेते हैं। हमारा डायरेक्ट मेथड किस तरीके से होगा, ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं डायरेक्ट मेथड कैसा होगा। हमें क्वेश्चन दिया है 30% ऑफ 40, मैंने अभी बताया ये सॉल्व होगा इस तरीके से, 40 इंटू में 30, 100 नीचे, इसको इससे काट देंगे, हम इसको इससे काट देंगे, देन इसकी क्या है, हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 12। अब पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है कि इतना बड़ा जो फॉर्मूला हम इसको सॉल्व करें, ये तो थोड़ा छोटा है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, नंबर्स आएंगे, उसमें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, हमें यहाँ भी 0 दिया है, यहाँ भी 0 दिया है, 0 से 0 हम काट के डायरेक्ट इनकी जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनकी मल्टीप्लाई करके भी तो हमारा आंसर 12 ही आया है, ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, अब ऐसा ही 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिए हैं, इनको करो आप और बताना। और अब एक बार ये देख लेते हैं, इसमें तो दोनों तरफ जीरोस नहीं दिए गए हैं हमारे, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे, एक 0 हम 100 के से काट लेंगे, 100 के 0 से हम एक 0 हम काट लेंगे। ठीक है, अब इनकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा 75 आ जाएगा और ये जो 0 है इस 0 का डेसिमल आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब हम देख लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन में हमें बोला है 65% ऑफ 90, इसको अब हम इस मेथड से, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो हमारा इस तरीके से होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड ऐसे करके फिर इसका सॉल्व करके पूरा सॉल्व करो, फिर हमारा कुछ इतना कुछ हमारा बैठेगा इसका आंसर, तो ये तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसकी स्प्लिट मेथड देख लेते हैं, किस स्प्लिट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। 90 हमारा इधर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 65, मल्टीप्लाई बाय 65, इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 158, ये आ जाएगा हमारा। अब ये जो 0 है इसका हम यहाँ पे जो है डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम जो है इसका देख लेते हैं। 40 हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 51 से, अब में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20.4 करके हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, करके कमेंट में बताओ मुझे, इसको ये होमवर्क है आपका, करके बताओ मुझे। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 25% ऑफ 200, अब इसको हमें इसी तरीके से मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को
सो इससे 0 से 0 कट जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा 50 बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से ये वाला करेंगे हम 45 इंटू में करेंगे हम 10 100 0 0 कैंसिल आउट। 45 को हम 1 से करेंगे तो सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो 50 मीन्स हमारा डबल नहीं हो सकता, ट्रिपल नहीं हो सकता, क्वार्टर नहीं हो सकता, हाफ। 50 हमारा हाफ है। 100% कोई नंबर नहीं दिया तो हमेशा 100 का ही हम लेंगे। 100 का 50% हमारा हाफ हो जाएगा। अब ऐसे ही हम 20 इज ए फ्रैक्शन ऑफ, अब हमने देखा था ऊपर 20 का फ्रैक्शन हमारा था 1/5, 20 का हमारा फ्रैक्शन था। अब एक और क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 15.5% ऑफ 1 to 120 45, और दूसरा ही हमको ये कह रहा है, मतलब पहले हमको इनका सॉल्यूशन निकालना है, फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका, हम एक बार देखते हैं करके। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ मैं इसका बस। इसको हम इस तरीके से करेंगे 45 इंटू 1 5.5 इंटू 100 हमारा जो है, इसको कैंसिल आउट करा तो हमारा आ जाएगा 192,975। ये मैंने 0 किससे काटा है, बिकॉज मैं यहाँ पे डेसिमल पुट कर दूंगी। ये आ गया हमारा एक नंबर, ये आ गया हमारा। दूसरा हमारा नंबर आ जाएगा 182.250। इसको इससे हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ए आ जाएगा। हमारा आंसर ए आ जाएगा। इसमें एक बार करके चेक कर लेना सही है कि नहीं है। वैसे तो सही है, ए ही आएगा इसमें हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पाई परसेंटेज ऑफ 160 इज 64 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें 160 इंटू, हमें पाई परसेंटेज ऊपर आता है हमारा, नीचे 100 आता है, परसेंटेज कुछ दिया नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे। इजिकल टू हमें बोला गया है 32 मान लेंगे। 160 इंटू में 100, इनको डिवाइड करके आएगा। अब हम देख लेते हैं, इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा यहाँ। 160 इंटू 20, 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 32। बट ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है हमारा आंसर? हमारा एक वैल्यू का 32 आया, अब ऊपर 20 है, उस 20 को लेके 20 हमारा आ जाएगा। 20 का हमें पाए पूछा है, 20 नहीं आएगा। 20 तो हमारा नॉर्मल वैल्यू था, हमसे पूछी गई है वैल्यू पाए की, हमसे वैल्यू पूछी गई है, पाए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 20 का पाए क्या होता है? 20 का पाए हो जाएगा हमारा 400। तो हमारा आंसर है इसमें 400, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। टू नंबर्स आर 12.5% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड? ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 1/2.5 जो है डिवाइडेड में 100 आ जाएगा एंड हमारा
25% बाय 100। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इससे हमें प्लस है, इसका आ जाएगा 1 2 5 5 1, ये आ जाएगा हमारा, इसका यहाँ पॉइंट में आएगा हमारा आंसर। इन दोनों को हम पहले कर लेंगे डिवाइड, देन करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा करीब करीब आंसर आएगा 90% हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, ये करके मुझे कमेंट में बताना, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। पॉज करके कमेंट में बताना। और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, परसेंटेज की ट्रिक। So stay connected for daily short notes and MCQs, long videos. Don't forget to like, share and subscribe. Start your teaching journey with us. Thank you for watching.